सब हम जब इस कमरे में बैठे हैं तो अपने चीफ गेस्ट के बारे में हम लगातार बातें कर रहे हैं एंड ही इज़ अ बिजी पर्सन और साथ में अपना काम और इस कॉन्फ्रेंस को वक्त जो बैलेंस किया है उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो आइए हमारे चीफ गेस्ट के बारे में उनके बारे में हम थोड़ा और करीब से जान पाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, एम्बेसडर दीपक वोरा सर के बारे में एक छोटा सा वीडियो आपके स्क्रीन पर। सर ऐसे कैसे जाने दे सर। Dr. Deepak Vora is an Indian diplomat. He served as a secretary in the Minister of External Affairs and was also the ambassador of India to Sudan and Poland. With an outstanding academic record, he has studied at the most prestigious universities in India and overseas, including St. Stephen's College, National Defence College, Delhi, and Sorbonne University, France. He started his career as a TV representative and newsreader with Doordarshan. Mr. Vora has served in France, Tunisia, United States, Cameroon, Papua New Guinea, Armenia, Sudan, Poland, and many more countries while in Indian Foreign Services. He has spent 4 years with Silab International, the world's largest NGO dealing with sanitation, and has been a part of United Nations assignments in Africa. He is the only Indian official with the experience of academic, governmental, as well as NGO sectors. In October 2005, Armenia awarded him with a gold medal and also named a school after him. Sudan gave him its highest civilian honor, and in 2006, he was made the prince of an African tribe. So ladies and gentlemen, एम्बेसडर दीपक वोरा जिनके बारे में बहुत सारी बातें आपने सुन रखी हैं और आपने अभी देखी भी हैं। हम उनको सुनने से पहले डिस्ट्रिक्ट 3250 की तरफ से पहले फेलिसिटेट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विपिन चचान से रिक्वेस्ट है कि आकर पूरे डिस्ट्रिक्ट 3250 की तरफ से सम्मान करें। वीना क्या करना है? So, जुनून 2024-2025 में सर का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा दीपक सर के बारे में सर को एक टाइटल भी मिला हुआ है। बाद में कर लेते हैं। अच्छा इसको ऑन कर दीजिए टाइगर लोग। ऑन कर दिया? कॉलर माइक ऑन कर दो। गुड। आवाज आ रही है पीछे तक? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं यहाँ खड़ा सामने आता हूँ। भाई अच्छी फोटो खींचना। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा दीपक सर को एक बहुत ही फेमस वुमेन मैगजीन की तरफ से टाइटल भी मिला हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट सेंसेशनल पर्सनालिटीज इन भारत। इनको कमर्शियल फिल्मों में भी आपने और हमने देखा है। थैंक यू वेरी मच। इनको रखवा दें। एंड दैट्स दीपक सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक जोरदार ताली दीपक वोरा जी के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। करें? इजाजत है? एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच मैम, वेरी काइंड ऑफ यू। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, बाकी जितने रोटरी ग्रुप के क्लब्स के प्रेसिडेंट्स, पास्ट प्रेसिडेंट्स, अदर्स, और आप लोग जो मेरी माँ भारती की शान है, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। व्हाट अ प्लेजर। मेरा नाम दीपक है, मैं भारत का राजदूत हूँ और 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार, कारगिल और लेह में भी विशेष हूँ। तो कुल मिला के मेरे 5 पति हैं। मेरा दूसरा नाम द्रौपदी है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात बिफोर आई स्टार्ट शुरू करना चाहता हूँ। मेरे बायोडेटा में बताया नहीं इन्होंने कि 1972 में मैंने 2 बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया था और दोनों की दोनों सुपर फ्लॉप्स हो गई थी। फिर मैं विदेश सेवा का सदस्य बन गया। जोधपुर का नाम आप लोग सब जानते हैं, राजस्थान। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, क्या बोला आप? ओके, अब आ रही है?
थैंक यू। जोधपुर आपने नाम सुना है, राजस्थान में। वहाँ एक स्कूल है जोधपुर में फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, जो बच्चे हल्के सीखते हैं। सो आई एम द चेयरपर्सन ऑफ दैट स्कूल। तो मैम, हम लोग वहाँ बोर्ड मीटिंग में मैंने देखा कि जो बाइसा मेरे लिए चाय बनाती थी, उसके दोनों गालों पे निशान थे। तो आई आस्क्ड हर, बाइसा क्या हुआ है? शी सेड, मैं गिर पड़ी थी। ऐसे नहीं, दोनों तरफ चोट नहीं लगेगी, क्या हुआ? शी सेड, मेरे पति ने शराब के लिए पैसे मांगे, मैंने नहीं दिए उसको, उसने मुझे पीटा। अच्छा, आपने वापस मारा? शी सेड नो। सो मैम, व्हाट वी डिड, we talked to a bank and we gave them 10 knitting machines, not sewing machines, with Rotary support. इन्होंने बैंक लोन वापस कर दिए. They started with gloves and scarves and caps and socks. Then they moved to shawls. Then they moved to high value items. They make for brands and they sell on Amazon. ये 10 औरतों का ग्रुप है. मैंने जोधपुर की तकदीर नहीं बनी, बदली, ना राजस्थान की, ना भारत की, लेकिन 10 परिवारों को हमने छुआ है. और फिर मैं उनसे पूछता हूं, जब मैं मीटिंग में जाता हूं, कि आपके पति अब भी आपको ठोकते हैं? कहते हैं, अब तो हम ठोकते हैं उनको. So Mr. Governor, may I request Mrs. Bipin to kindly honor us by accepting a gift from the daughters of Jodhpur. This is a shawl that they have made. Thank you so much. ये आपके लिए है. विपिन साहब, आपको नहीं भूला. ये आप देख रहे हैं कि मैं जो पोलो नेक पहनता हूँ, ये भी उन्होंने बनाया है for a different brand name. ये आपके लिए है. And I've got you a size that I hope will fit you. At 6'2" I wear large, so I think you wear medium. So I've got you a medium. और फिर हमारे साथ जो आज थे, शर्मा साहब कहाँ गए? अनिल कुमार, who is my and your spouse. आपने मेरी बहुत मदद की है. We haven't forgotten about you, sir. This is from Tirupati and made by our daughters from Jodhpur. It's bought by the Tirupati Devasthanam. ये आपके लिए है, sir. Madam, here's another shawl branded. ये आपके लिए है. और हमारे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट कहाँ गए वो? Rotary International Director elect. Sir, I haven't forgotten about you. This again is from Tirupati. May you wear this with great health, sir. And this is also made by our daughters from Jodhpur. So we've helped them send their stuff all over. And the past president, where is he? The past director. वो कहाँ गए? Once again for you, sir. Thank you. Thank you very much. Now we begin. अब इनको संभाल के रखिए और मेरा ये यहाँ पड़ा है. So are you ready, the people at the back? So पहली स्लाइड से शुरू करते हैं. शुरू करिए मैम. और मैं इससे ट्राई करूँगा. मेरा तो हिंदुस्तानी सामान है, अगर आपका कंप्यूटर चीनी है तो वो चलेगा नहीं. But let's start. Here we are. अब ये, I call this the Jambavan effect. भारत at 2047. तो हमारा लक्ष्य है कि we'll be a developed country by 2040. मैं जिंदा नहीं रहूँगा. Neither will the man who gave us this slogan, the Prime Minister. But there is a inevitability about our lives. जाना है. तो इसीलिए एक गाना है. तो हम 2047 को कहते हैं, भाई झलक तो दिखला जा, जल्दी आ जा. तो जब साहब ने हमसे पूछा कि 2047 तक डेवलप भारत दे देंगे, हमने कहा देंगे, बट लॉन्ग बिफोर 2047. मैं खुद देखना चाहता हूं. थैंक यू वेरी मच. ताली बजाओ. क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी नवंबर में पिछले महीने हम गायना गए थे, और सुनिए वहां के राष्ट्रपति क्या कहते हैं. India today is a world leader. India today is a world leader. ये मैं नहीं कह रहा. This president of an Islamic country, only 10% Muslims, but they are members of the Organization of Islamic Cooperation. Look, whether you like Narendra Modi or not, it doesn't bother me. 20 देशों ने अपने हाईएस्ट सम्मान उनको दिए हैं. 8 उनमें से मुस्लिम देश हैं. और ये सम्मान सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं है, ये पूरे भारत को, वो भारत की ताकत को पहचानते हैं. हम लोग सब अपनी सच्चाई में जीते हैं. डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, मेरी 2 सच्चाइयां हैं. मेरी पहली सच्चाई, आई एम 73 years young
And my second sachai, I'm still very handsome. बचना ऐ हसीनों तो मैं आ गया. So this is a warning to all the women. Don't answer this question. Think about it and ask your children if they know the answer. किसने बनाया अमीर देशों को? डेवलप्ड एंड अमीर. चंद्रमा से आए थे, समुंदर से आए थे, सूरज से आए थे, या उनके अपने लोग थे? डोंट गिव मी एन आंसर. अगर उनके अपने लोग थे तो हमें क्या बीमारी है? थिंक अबाउट इट, डोंट गिव मी एन आंसर. सारी गवर्नमेंट की गलती है ना? हमेशा गवर्नमेंट किसने बनाई है? अगर आपको पसंद नहीं है तो बाहर निकाल दीजिए. For 70 years, why were we stuck? Think about it, talk to your children. What explains our rise and right? बड़ी जल्दी बताता हूँ. रामायण 25,000 साल पुरानी एपिक है. उसकी मूल कहानी है, एक राजा दूसरे राजा की पत्नी को भगा के ले जाता है. थोड़ी देर के लिए सर आप जीमेल फीमेल चेहरा किताब ना देखें अपने मोबाइल्स पे तो अच्छा रहेगा. जीमेल फीमेल ईमेल में व्हाटएवर. चेहरा किताब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फेसबुक. शाबाश. और वो टेलीफोन नहीं, टेलीग्राम. हाँ, और वो इंस्टेंट कॉफी नहीं, इंस्टाग्राम, वो मत देखिएगा. अब ये कहानी ये है कि एक राजा दूसरे राजा की पत्नी को उठा के ले जाता है. गुड आइडिया और बैड आइडिया? बैड आइडिया. थैंक यू वेरी मच. सम सेड गुड आइडिया. ले गया, पत्नी को उठा के ले गया. तो जो राजा पीड़ित है वो अपने चीफ स्पाई मास्टर से कहता है भाई ढूंढ के ला. तो वो घूमता 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 दक्षिण भारत पहुंच जाता है, प्लेस कॉल्ड रामेश्वरम. और वहां से वो आइलैंड देख रहा है जहां पे बताया कि वो है, पर जाए कैसे? 100 कोस 300 किलोमीटर दूर. ही इज टोटली डिस्पॉन्डेंट, ही इज लॉस्ट, घबराया हुआ है. और फिर ये भालू आता है जिसका नाम है जम्बावन, और कहता है टाइगर अपनी ताकत याद कर, अपने आप पे भरोसा याद कर, अपना जुनून याद कर, अपना आत्मविश्वास याद कर, अपना आत्मसम्मान याद कर. फिर एक छलांग लगा के भगवान श्री हनुमान वहां पहुंच जाते हैं. ताली तो बजा दो. एंड देन बिफोर ही लीव्स, उनको मालूम है जंग होगा क्योंकि वो गंदा राजा वापस नहीं करेगा सीता मां को. तो वो अपने आप को गिरफ्तार करा के उनके पैलेस में जाके देखते हैं कमजोर स्पॉट्स कौन से हैं, और जाते वक्त अपनी ताकत का उदाहरण देते हैं, आग लगा देते हैं वहां. आज भारत में जम्बावन ने हमें हमारी ताकत याद करा दी है. ये 200 साल का शाप था गोरों की हुकूमत का. हम भूल गए थे हम कौन हैं. बट टुडे वी रिमेंबर आवर स्ट्रेंथ. तो हमारे पास है आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, अपने आप पर भरोसा, और हम जो कर सकते हैं उस पे हमें गर्व है आज. So Jambavan has reminded India that we matter. ये तो आपने अभी सुना है तांडव स्तोत्रम, शिव तांडव स्तोत्रम. ये तो डांस ऑफ क्रिएशन है. सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया, हम सारी दुनिया से कहते हैं हमें मत सताओ. अगर हमने रुद्र तांडव किया, डिस्ट्रक्शन, तो ब्रह्मांड कांपेगा. 144 करोड़ की ताकत है हम में. अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना. अब ये मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर हमारा स्टॉक मार्केट, इसलिए कह रहा था आप मुझे समझाइए, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं. स्टॉक मार्केट $5 ट्रिलियन से चला गया है 1 ट्रिलियन 6 महीने के अंदर. ये कैसे हो सकता है सर? अंबानी को बोलो एक और शादी करे तो 1 ट्रिलियन और आ जाएगा. अपनी नहीं, अपने किसी रिश्तेदार की. मई और अक्टूबर में हम मैडम 200 टन अपना सोना इंग्लैंड से वापस लाए. तो मैंने पूछा था फॉर्मर गवर्नर रिजर्व बैंक से कि इतने टाइम से वहां क्यों पड़ा था. कहता हमारे पास जगह नहीं थी रखने की. मैंने कहा मेरे बाथरूम में रख देता, कौन सी बड़ी बात है. मेरी सरकार के पास, आपकी सरकार के पास 800 टन सोना है, और भारतीय महिलाओं के पास 25,000 टन सोना है. अब आप फैसला कर लीजिए क्या है. इतनी चुनौतियां हैं हमारे पास, फिर भी हम ये सब कुछ कैसे कर पा रहे हैं. अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं. आपने अरब लीग का नाम सुना है? लीग ऑफ अरब नेशंस. 22 देश एक भाषा बोलते हैं. हम एक देश हैं, 22 भाषाएं बोलते हैं ऑफिशियली. ये है ताकत. ताली बजाना. क्या कर रहे हैं आप लोग? 2000 एथनिक ग्रुप्स इन one country. जो मल्टी एथनिक नेशंस हैं, हम उन सब के लिए एक रोल मॉडल हैं. अफ्रीका में मुझसे कहते हैं जी हम तो यूरोप की तरह बनना चाहते हैं. मैंने कहा टाइगर पागल हो, बड़े ध्यान से सुनो.
तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो। आपका हीरो भारत है, वो गोरों को भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला। 1947 में आप लोग कहते हैं हमको आजादी मिली थी। मैडम, हमको आजादी नहीं मिली थी, मुझे तोड़ दिया गया था। मेरा जिस्म आजाद हुआ था, मेरी मानसिकता बहुत कॉलोनियल थी। I was only thinking what I was taught. You know, जब मैंने इम्तिहान दिया था फॉरेन सर्विस का 1972, मेरे सब्जेक्ट्स क्या थे बताऊं सर आपको? ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री, ब्रिटिश लिटरेचर, यूरोपियन एथिक्स, नथिंग अबाउट इंडिया। क्योंकि मैं गोरे की औलाद हूं ना, तो सारे ये पेपर मैंने दिए थे 1972। फिर दूसरे विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सर 25 लाख भारतवासी लड़े थे टू प्रिजर्व द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए 25 लाख, और 25,000 लेकर ये सिंगापुर से निकलता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका नाम था नेताजी सुभाष बोस। जिस दिन हमने उसकी मूर्ति लगाई सर, उस दिन मेरा आत्मसम्मान भी आजाद हो गया। चंद्रयान जहां गया, जब कोई नहीं गया था, जहां चंद्रयान गया, मेरा आत्मविश्वास आजाद हुआ। एंड आई डोंट नो व्हाट योर रिलीजन इज, लेकिन जब राम लल्ला अपने घर गए, मेरी आत्मा आजाद हो गई उस दिन। एक तिरंगे के पीछे ये सारा हिंदुस्तान। अब तो एक तिरंगे के पीछे आप देखेंगे एक तारे। ये सोशल मीडिया को भूल जाओ, ये छोटी अखबारें जो आप पढ़ते रहते हैं, फॉरगेट अबाउट इट। द बेसिक यूनिटी ऑफ दिस कंट्री, मैं 3 करोड़ लोगों से बात कर चुका हूं अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, and the pride in being Indian today is something I have never seen before. जैसे आपकी इकोनॉमी बढ़ती है, मिलिट्री ताकत, डिप्लोमेसी, people are very proud. इसीलिए मैं सबसे कहता हूं, भरोसा करिए, डरना है तो डर से डरो, क्योंकि डर के आगे, I didn't hear you, डर के आगे जीत है। किसी ने फकीर से पूछा था कि मैं बुरे आदमियों को कैसे बदलूं? फकीर बोला, पहले अपने आप को बदलो। फकीर का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर क्या होता है? आपको चाहिए पॉपुलेशन, वी आर टॉप। डिप्लोमेसी, वी आर टॉप मोस्ट। इकोनॉमी, वी आर ऑलरेडी टॉप 3 इन परचेसिंग पावर पैरिटी। नेक्स्ट ईयर विल बी, in nominal terms, will be top 4. Military, we are top 2. By the way, in your city, Bengaluru, हमने एक हाइब्रिड मिसाइल बनाई है, दुनिया में और किसी देश ने नहीं बनाई है, इतना ही बनाऊंगा। इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट हैज दिस टेक्नोलॉजी। अमेरिका भी परेशान है कि ये क्या हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैडम 34 किलोमीटर हाईवे एक दिन में कौन बनाता है? मैं बनाता हूं। 8 नए एयरपोर्ट एक साल में कौन बनाता है? मैं बनाता हूं। पागल हो गया ना, मैं तो गरीब देश हूं, ये पैसे कहां से आते हैं मेरे पास? 2 मेट्रो सिस्टम साल में कौन बनाता है? मैं बनाता हूं। दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब कुछ हमारे पास है एंड मोर। तो इसीलिए जो लोग हमें तंग करना चाहते हैं ना, उनसे हम क्या कहते हैं? ओ पंगा ना लेना, ना लेना पंगा ना लेना, ओ पंगा ना लेना, ना लेना पंगा ना लेना। भाई पंगा मत लेना, हमसे बहुत ताकत है, क्योंकि हम सबसे आगे हैं बंदे, बंदे, हमारा फर्स्ट ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं। कितने जीरोस होते हैं मैडम? 12। पहला $1 ट्रिलियन जीडीपी हमारा बना था 60 साल में, 60 इयर्स। सेकंड इन 10 इयर्स, थर्ड इन 5 इयर्स, फोर्थ हम क्रॉस कर चुके हैं 2.5। और पीएम साहब जब कहते हैं 2026 तक मुझे 5 ट्रिलियन दे दोगे, ये एक भारतीय राजदूत का वादा है, भारत के बेटे का वादा है। 2025 में दे देंगे आपको। वी विल क्रॉस 5 ट्रिलियन नेक्स्ट ईयर। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। अरे फिर जो आप पढ़ेंगे नहीं, सारे बीबीसी और सीएनएन में क्या गाली देते हैं, भारत में ये हो रहा है, भारत में वो हो रहा है। डरते हैं कि आप उभर रहे हैं। भाई हम तो ब्राउन लोग हैं ना, हम व्हाइट तो नहीं है, तो उनको बहुत आग लगती है। लेकिन हम उनसे क्या कहते हैं? चलता जमाना है तू चलने दे, पार्टी को यूं ही चलने दे बेबी। अभी देखते जाओ हम लोग क्या करते हैं। आप मुझसे कहेंगे कि ये नक्शा टेढ़ा क्यों है? सर ये कहां लिखा है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है? मैंने ग्रंथ साहब में देखा, मैंने बाइबल में देखा, मैंने कुरान में देखा, मैंने गीता में देखा। हमारे जितने पुराने नक्शे थे सब गोल हैं। वी हैव नो आइडिया ऑफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसीलिए सर मेरा आप सबसे अनुरोध है, यू आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया, प्लीज भारत को गोरे की नजर से मत देखो, भारत को भारत की नजर से देखो।
as far as the Goras are concerned, तपा करो इनको। अब मैं आपसे कुछ और मानना चाहता हूं। युधिष्ठिर जिसके चारों भाई मूर्छित हो जाते हैं, यक्ष का सवाल का जवाब नहीं देते। यक्ष धर्मपुत्र से पूछता है इंसान की सबसे बहुमूल्य पोजेशन क्या है। धर्मपुत्र कहते हैं नॉलेज, साक्षरता, एजुकेशन। मैम 10,000 5,000 साल पहले हम एजुकेशन की बात करते थे जब ये गोरे नंगे घूमते थे जंगलों में, क्या करते थे। वी वर टॉकिंग ऑफ एजुकेशन 5,000 years ago। 60,000 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन माय मदर भारत। जब मेरा निर्माण हुआ था 500 थे सर, आज 60,000 हैं। मेरे पास 15 लाख स्कूल हैं सर। जितनी गाली देनी है दो, ये टॉप 100 में नहीं है, ये टॉप 50 में नहीं है। मैंने भगवान से फोन पे बात की थी, भाई तूने लिस्ट बनाई है? कोई कहता मैंने तो नहीं बनाई, किसी गोरे ने बनाई है। कल को मैं बनाऊंगा तो मेरी यूनिवर्सिटी टॉप पे आएंगी। मैं प्रतिदिन 2 कॉलेज खोलता हूं। मैम वुड यू बिलीव इट, every day I open 2 new colleges। Fantastic। Every month 3 universities I open। Unbelievable the number of people wanting to come and study। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है सर, 34 करोड़, और मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं और 52% हमारी बेटियां हैं। Look at the figures, they speak for themselves। हम लोग एक बतख की तरह काम करते हैं। पानी पे ऊपर तो सब शांत है, नीचे हमारे पैर कैसे चलते हैं 24 घंटे आप नहीं देख पाते। सर हम लोग 6,000 डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं पर सेकंड। 6,000 डिजिटल ट्रांजैक्शन। 140 करोड़ लोगों के लिए 110 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं। आजकल तो भिखारी भी कहता है पैसे नहीं है तो पेटीएम कर दे, कौन सी बड़ी बात है। 3 Indians join the internet every second, 2 are from rural India। कौन कहता है there is a gap between rural India and urban India? Sir, अच्छा सॉरी, गवर्नर साहब कहाँ गए? डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आइए जरा, आइए मेरे पास। घबराइए नहीं ना, मैं नॉन वायलेंट हूँ। अब इधर देखिए, सच बताना सब लोग, इज देयर एनीबॉडी हियर हु डज नॉट हैव अ स्मार्टफोन? देख लिया आपने, बैठ जाइएगा। 110 करोड़ स्मार्टफोन। मेरी बेटी है वो अमेरिका में रहती है, तो मुझे कहने लगी कि डैडी आप बुढ़े हो गए। मैंने कहा बुढ़ा तेरा बाप हो गया, मैं कहाँ से बुढ़ा हो गया। सो शी सेंट मी दिस फोन मेड बाय अ फ्रूट कंपनी। मेरे पास वो बड़ा अच्छा नोकिया का वो होता था एक फीचर फोन, तो उसने एक फ्रूट कंपनी बनाती है ना फोन, क्या ना, एप्पल। हाँ, ये बड़े होशियार लोग हैं। उसमें एक मैडम रहती है सिरी। तो मेरी बेटी बोली डैड आप अपने कभी नाम भूल जाओ इसीलिए यहाँ लिखता हूँ, तो उसको बोलना हेलो सिरी और वो बता देगी। तो मैं ट्राई करता हूँ अगर बेंगलुरु में काम करता है। हे सिरी व्हाट्स माय नेम? It's Deepa Pura। ओए बड़ी होशियार औरत है सिया। मैडम पकड़ूं इसको? हे सिरी व्हाट्स माय वाइफ्स नेम? It's which one? अबे चुप की बच्ची, विच वाइफ? देखो जरा इसको कह रही है विच वाइफ। सर क्या बोल रही है ये? मैडम मैं कसम खाता हूं 47 years जस्ट 1 वाइफ मैडम। अब तो वारंटी भी खत्म हो गई है सर। तो अभी तो मेरी वाइफ की वारंटी खत्म हो गई। अच्छा सर, कभी भी अपनी पत्नी के सामने मत पूछ लेना सिरी से कि मेरी पत्नी का नाम क्या, बहुत पिटाई होगी। For the last 21 years, we do not accept assistance from any country. We help 150 countries. भारत किसी से मदद नहीं लेता। 150 देशों की हम मदद करते हैं। सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं। फ्रांस के मायोट आइलैंड में भयंकर तूफान आया, कई हजार लोग मर गए। सबसे पहले कौन गया मदद करने? भारत गया है। इस महीने में दिसंबर में फ्रांस, अमीर देश, हम गए हैं सबसे पहले मदद करने वहां के लोगों की। हमेशा हम तैयार हैं दूसरे की मदद करने के लिए। Let us move ahead very quickly। 115 साल पहले औरोबिंदो ने कहा था भारत अपने लिए नहीं जीता, भारत पूरी दुनिया के लिए जीता है। उस समय से ही हम विश्व गुरु थे। 115 साल पहले श्री औरोबिंदो ने ये कहा था। चाइना ने अपना विजिटिंग कार्ड भेजा 200 देशों को मैडम, उस पे लिखा था वायरस।
हमने 200 देशों को भेजा, उस पे लिखा था वैक्सीन। फर्क देखते हैं आप फर्क देखते हैं? हमारे पास वैक्सीन नहीं थी 2020-21 में, 100 देशों को हमने मुफ्त में दिया। क्यों दिया मैडम? ना मेरे चाचा हैं, ना मेरे भतीजे हैं, ना मेरे ससुर हैं, ना मेरे दामाद हैं। हमने दिया कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, किसी का दुख नहीं देख सकते। ये भारत की परंपरा है। जब आपके घर में तकलीफ होती है, सबसे पहले पड़ोसी आता है आपकी मदद करने के लिए, परिवार तो बाद में आता है। हम चले गए थे इन सब की मदद करने। यहां तक कि मैं आपको कुछ मजेदार चीज बताता हूं। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे और अब होने वाले हैं, मैकडोनाल्ड ट्रंप नहीं, जो भी है, हाँ, वो कहता है वी विल नेवर फॉरगेट, इंडिया हैज बीन ग्रेट। बुर्ज खलीफा दुबई में, आई एम वॉकिंग देयर सर, इट्स लिट इन आवर ट्राई कलर्स। आई स्पीक अरबिक फ्लुएंटली। एक अरब मुझे आके कहता है, इंता मिन वेयर डू यू कम फ्रॉम? आई सेड अल हिंद, फ्रॉम इंडिया। एंड ही लुक्स एट मी, ही सेड शुक्रन जजीलन अल हिंद, थैंक यू वेरी मच इंडिया। उनको भी मुफ्त में दवाइयां दी थी हमने, यूएई को। सर देखिए कहां पहुंच गए। लेकिन एक चीज है मैडम, एक अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, है ना? मे आई ऐड, व्हेन द गोइंग गेट्स टफेस्ट द इंडियंस गेट गोइंग। 5,000 हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, फार्माकोलॉजिस्ट, सर दे डाइड ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। हमारे पास वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं था, इंक्लूडिंग माई डॉक्टर, ही वाज 39, माई फैमिली डॉक्टर, ही डाइड सो आई कुड लिव। ये है भारत की परंपरा। और इसीलिए मैम, इन लोगों को याद करते हैं हम। और सारी दुनिया वाले क्या कहते हैं? हमको प्यार से इंडिया वाले, हम छू लेते हैं दिल के तार से इंडिया वाले। हमारे पास 2 लाख हाईटेक स्टार्टअप्स हैं इन द हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड हाफ आर लेड बाय आवर डॉटर्स। 2 लाख पिछले 2 साल में हाई टेक्नोलॉजी। 50% of our new defense equipment is made by these startups in India. देखिए कहां से कहां हम पहुंच रहे हैं। और फिर जो लोग कहते हैं ना कि जेंडर इक्वालिटी नहीं है भारत में, मैडम, उनको हम पता है क्या करते हैं? उनको क्या करना चाहिए? उनको जाके बोलो लुंगी डांस करें, और कुछ नहीं है। It was not always like this. I don't know if anybody of you here is my age group. 66, the rains didn't come. बारिश नहीं हुई थी, अकाल था मेरे देश में। मैम, इंदिरा गांधी भीख मांगने गई थी अनाज की अमेरिका। अमेरिकन्स कहते हैं भारत की नेता भीख मांगने आई है, नहीं कहते ऐसी चीजें, बेवकूफ लोग हैं। She came back and she said, अब मैं भीख कभी नहीं मांगूंगी, भारत कभी भीख नहीं मांगेगा अनाज के लिए। Today we are the second largest producer in the whole world. हमसे ये भी कहा गया था कि सोमवार को मत खाइए। I don't know if any of you remembers. मैडम, 1966 में सर 52 दिन मैं भूखा सोया हूँ सर। भूख मुझसे पूछो क्या होती है। 1966, 52 days। माँ तो माँ होती है, दीपक खा ले। और माई डैड वुड ऑलवेज से, इतना प्यार करता है देश से, ये नहीं खाएगा। इट वॉज एन इमरजेंसी, आई डिड नॉट ईट फॉर 52 days एट दैट टाइम सर। हमारी मीडियन एज है 29। वी आर द यंगेस्ट बिग कंट्री। मीडियम का मतलब होता है आधी जनसंख्या उससे कम, आधी उससे ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल मैडम, आपकी तरह और मेरी तरह 70 करोड़ भारतवासी 29 ईयर्स से कम है, और थोड़े से 29 से ज्यादा है। ह्यूमन कैपिटल, दैट इज आवर स्ट्रेंथ, एजुकेटेड यंग माइंड्स। जापान की मीडियन एज है 49। जापान के एक प्राइम मिनिस्टर, मेरे बहुत दोस्त थे, शिंजो आबे, उनकी हत्या हो गई थी आफ्टर ही हैड रिटायर्ड। तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि वी हैव फॉरगॉटन हाउ टू मेक बेबीज। आई सेड सर वी विल टीच यू, हमारे पास है टेक्नोलॉजी। कौन सी बात है? तो हंसी मजाक, एज अ जोक ही वुड टेल मी दैट लास्ट ईयर जापानीज मदर्स प्रोड्यूस 7.5 लाख बच्चे इन द होल कंट्री। 7.5 लाख बच्चे इन जापान, द होल कंट्री। मैंने कहा सर उससे ज्यादा तो हम बेंगलुरु में कर देते हैं। क्या बात है इसमें? It was meant to be a joke, not at all serious. So please don't be offended. ब्रिटेन में नंबर 1 बीमारी इज लोनलीनेस। दे इवन हैव अ मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस। जापान में भी है। और सर दे सेड वी आर गोइंग टू ट्रेन आवर लोनली पीपल बिकॉज वी आर गोइंग टू ट्रेन पीपल टू बी कंपेनियंस बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज लोनली पीपल आर रिच विडोज। तो मेरे को खबर आई कि यार रिच विडोज, इंग्लैंड ट्रेनिंग। मैंने अपनी फोटो भेजी, मुझे भी ट्रेनिंग दो। कमीने कहते हैं यस वी आर लोनली बट वी आर नॉट दैट लोनली। देखो कितने कमीने हैं।
You know, sir, our young people, you are in Bengaluru. Please, if you get a chance, go to Electronics City. Go and see what we have created. The burning ambition of our young people, their dynamism. Deloitte, Goldman Sachs survey करते हैं of attitudes. और वो कहते हैं, the most positive are young Indians, जो दुनिया की सबसे शानदार कहानी लिखेंगे. ये मैं नहीं कह रहा, ये Deloitte कहता है. And ma'am, here we go. कारगिल की लड़ाई आप सब जानते हैं 1999 में ये बच्चा बिहार से भर्ती होने गया. दोनों टांगे उसकी कटी हुई थी एक ट्रेन एक्सीडेंट में. उसे कहा, बेटा तू फौज में कैसे जाएगा? क्या जवाब देता है? मैं दुश्मन से लड़ने आया हूं, दुश्मन से भागने नहीं. जुनून देखो इस देश का. हर घर में, हर दिल में, हर भारतीय दिल में एक शेर है. अब वो शेर जाग रहा है. कर धर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान. जब भारत गरजता है तो चट्टान भी फट जाती है. इसीलिए तो अब चुप बैठा हुआ है. वो चीन का नहीं है, डिंग टोंग पिंग पोंग डिंगलिंग टिंगलिंग, जो भी उसका राष्ट्रपति है, चुपचाप से बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोलता. मैडम, ये सिक्किम में भूकंप आया था 2011 में. ये फोटो मैंने ली है. इस बच्चे को देखो कैसे ही इज पर्च्ड ऑन अ रॉक. वहां ड्रिल करेगा, बारूद भरेगा, बारूद फटेगा, फिर पहाड़ पीछे जाएगा, ये सड़क ठीक करेंगे. मैडम, 300 जगह वो सड़क टूटी हुई थी फ्रॉम गैंगटॉक टू सिलीगुड़ी. सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल 300. हमने एक यूरोपियन कंपनी से पूछा, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है. आई वाज देयर, आई नो दिस. कितना टाइम लोगे? बोले 3 महीने इक्विपमेंट मोबिलाइज, 3 महीने रिपेयर, 3 महीने स्टेबलाइज एंड hundreds of millions of dollars. कौन देगा? And who's going to wait for 9 months to feed your own people by helicopters? 300 places. फिर उस समय के प्रधानमंत्री बोले, why don't you ask border roads? आपने नाम सुना है border roads का? He said, ask border roads. I made that call to the director general. I said, sir, he wants to know. मैं सिक्किम में था. He said, I'll call you back after assessing the situation. और जैसा मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, और भगवान मेरा साक्षी है, sons and daughters of India, 19 घंटे के बाद उनका फोन आया, एम्बेसडर, सड़क खुल चुकी है. 19 घंटे के बाद 22 हमारे ऐसे बच्चे शहीद हो गए because they were working at breakneck speed. मैं सिक्किमीज माँ के घर गया. उसका एक बेटा, he died. His body was still there. I told her कि compensation की कोई प्रॉब्लम, सब मिलेगा तुझे, और क्या कर सकता हूँ. कहती आप तो स्पेशल एडवाइजर हैं. एक मेरा छोटा बेटा है, इस बड़े वाले से 2 साल छोटा, अभी ग्रेजुएट किया, उसको बॉर्डर रोड्स में नौकरी दिलवा दो. मैंने कहा, बहन, बड़ा बेटा तो बॉर्डर रोड्स में था, छोटे को भी वहीं पे. कहती है, छोटे को मौका नहीं दोगे कि देश पे कुर्बान हो जाए जब समय आएगा. What can I say to you, sir? उस समय मुझे समझ आया कि हम भारतीय क्यों हैं. हम भारतीय इसलिए नहीं है कि हम भारत में बसते हैं. हम भारतीय इसलिए हैं कि भारत हम में बसता है. इंडिया लिव्स इनसाइड अस. मैंने उसको यही एक चीज कही. मेरी आंखों में पानी तब भी आता है, अभी भी आता है. उस औरत का चेहरा मेरे सामने, अब तो 13 साल हो गए, मिला नहीं हूं. मैंने उसको यही कहा, माँ, अगर मेरा जन्म भारत में होता है, तेरी जैसी माँ की कोख से हो, मुझे कुर्बान कर देना. इसलिए बहुत प्यार करता हूं. And we are coming to the end. चाहे लीबिया हो, चाहे सूडान हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे इजराइल हो, चाहे साउथ सूडान हो, हम पहुंच जाते हैं अपने बच्चों को वापस लाने. भारत माँ पहुंच जाती है wherever it is. यहां तक कि आपके पड़ोसी मुल्क के बच्चे भी जय हिंद करके हमारे जहाज में घुस जाते हैं. We reach out, और कोई नहीं जाता, भारत जाता है. भारत माँ जाती है अपने बच्चों को वापस लाने. ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या हो. इसीलिए तो माँ को हम पूछते हैं, कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकता था, इसीलिए माएं बनाई हैं उसने. He made mothers because he can't be everywhere. Our time has come. ये एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने किताब लिखी है, एलिसा आयरिस, I know her. Our time has come. भारत अपनी जगह पूरी दुनिया में किस तरह से बना रहा है. और जानते हैं ये किताब सबसे ज्यादा कहाँ बिकती है? भारत का टाइम आ गया, ये पाकिस्तान में बिकती है सबसे ज्यादा. ये एक मेरी पर्सनल साइड है. कारगिल में हमारा भी कोई था, मैं बहुत प्यार करता था उससे. कारगिल में अमर हो गया.
This is my personal tombstone in Kargil. When I leave my body, I've requested family and friends ki not in the Ganga, but put it in the mountains of Kargil, next to where मैं बहुत प्यार करता था उससे. Sorry, I get emotional. तो उस पे लिखा हुआ है कि वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा मैं, इस माँ की गोद में सो जाऊंगा मैं, बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा मैं. I will rise to serve India again. बहुत देर तक दूसरों ने हमारा भविष्य लिखा है, अब नहीं. सर, 1924 को 100 साल हुए हैं. कितने साल हुए हैं? और उस वक्त मैडम 1 लाख गोरों ने 30 करोड़ भारतवासियों पर हुकूमत की थी. 1 लाख ब्रिटिश एंड 30 करोड़ इंडियंस. ये कैसे हुआ सर? क्योंकि हमें हमारी ताकत उन लोगों ने हमें भुलवा दी थी. We were told we were useless. We were told the British were the best. अब हम समझ गए हैं कि ये हमारी गलतियां थी और आज हम एक वादा करते हैं अपने आप से, अब हमारी तकदीर कोई नहीं लिखेगा. अपने हाथों से इस दुनिया की तकदीर लिखता हूँ. नहीं पैदा हुआ कोई जो रोके मेरी राहों को. कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरी राह. मैं कान को हाथ लगाता हूँ, भगवान से माफी मांग रहा हूँ कि टाइगर माफ कर देना. मैं कह रहा हूँ हम खुद अपनी किस्मत लिखेंगे, आपको तकलीफ नहीं देंगे. So we now go towards the end. मैंने सच्चाई आपको बता दी है, भगवान भी भारती है. और अभी कुछ देर पहले हमारे रोटरी के वो पूछ रहे थे, तो मैं आपसे दोबारा वही सवाल पूछता हूं. हाउस द जोश? हाउस द जोश? अब सर आप एक चीज मुझे बताइए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, ये दिल मांगे, ये दिल मांगे, जानते हो क्यों ये दिल मांगे मोर? मैडम इधर आइए, जरा वॉल्यूम बढ़ा देना. आइए आइए, ये लास्ट स्लाइड है. अरे ऊपर चलते हैं, आइए. नहीं यहीं करते हैं, ठीक है यहीं ठीक है. ये दिल मांगे मोर क्योंकि अरे बजाओ भाई, क्या हो गया? अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 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 अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीबॉडी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. भारत माता की वंदे वंदे. थैंक यू रोटेरियंस. व्हाटएवर योर रिलीजन, वेयरएवर यू कम फ्रॉम, बस एक ही माँ है. माँ के बहुत बच्चे होते हैं, बच्चों की एक ही माँ होती है. हमारी माँ का नाम भारत माँ है सर, उसकी पूजा करते हैं हम. Ladies and gentlemen, that's Deepa Gora sir. Oh my God. Can we do एक साथ थोड़ा? अरे क्या कर रही हैं आप? मैं इंसान हूं भाई, एक छोटा सा भारतवासी हूं, अपनी माँ का बेटा हूं. ये मत करिए. Thank you so much, sir. And now I request. अरे मैडम कंप्यूटर, हमारी वो जो उसकी यूएसबी थी ना पेन ड्राइव, वो दे देना. वो सरकारी है, पैसे ले लेते हैं, बड़े कमीने हैं. वापस कर देना. मैडम मुझसे भी पैसे लेते हैं, कितने कमीने लोग हैं. आ गया सर. Okay, Swati ma'am, Rotarian Swati, प्रेसिडेंट जो कि दीपक सर का स्वागत करती है, और ये स्पेशल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है सर. थैंक यू सो मच इतना सारा इंसाइट देने के लिए. थैंक यू वेरी मच. और मुझे नहीं पता कि आज से ज़्यादा अपने अंदर के भारत को हमने इतना जिया होगा, जो अभी 30 से 35 मिनट में हमने जो महसूस किया, जो फील किया. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वर्ड्स सर.
एक जाते हुए आप सबसे अनुरोध है, आप उम्र में मुझसे कम हैं, अपने बच्चों से भी So, कहिए। ladies and gentlemen, boys and girls, and Just finally, one second, okay, ma'am, एक so minute। something is there. हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। माँ से धोखा नहीं करते, ये तो माँ है हमारी, भारत माँ कहते हैं। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच। ताली